Hello YouTube family and welcome to my channel Let's Crack It. So this is Omi Anand and I'm an SSC CGL aspirant और मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अभी SSC CGL मेंस के लिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। बहुत लोगों की क्वेरीज थे कि उनको किस दिन कितने दिन में कितना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। तो सोर्स की वीडियो मैं बना चुकी हूँ कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन करना ज़रूर। कोई भी क्वेरी हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मेरा ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन करके मुझे टैग करके कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड। मैंने जितने भी सोर्सेज बताया ना, सबकी बुक्स के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे गिवन है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और चलिए हम अपनी वीडियो करते हैं शुरू। तो आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल लेट्स क्रैक इट में। आप सबसे पहले यूट्यूब पे जाके एसएससी सीजीएल बाय लेट्स क्रैक इट करोगे सर्च, तो आपको सबसे पहले हमारा चैनल मिलेगा। आप हमारे चैनल पे क्लिक करके अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको होने वाली है और वीडियो एकदम लास्ट तक देखना। मैंने हर चीज़ बताई है आपको, सिलेबस कैसे, कब, कितना रूटीन, कितना दिन में, एक दिन में कितना करनी चाहिए, कितने महीने के बाद आपको क्विज़ेस लगाने चाहिए, या फिर आपको मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए, फुल मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए, सब कुछ गिवन है। तो ये हमारा ग्रुप है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का मेरे, इसको ज्वाइन करना और इसके फाइल सेक्शन में जाके देखना। ऐसी कोई भी बुक नहीं है एसएससी की जो मैंने यहाँ पे नहीं अपलोड की है, तो इसको जाके ज्वाइन करना। और जितनी भी फ्री बुक्स टीचर्स के द्वारा दी गई है ना, वो सारी बुक यहाँ पे एसएससी से रिलेटेड, ऐसी कोई भी बुक नहीं जो यहाँ नहीं है, तो जाके ज्वाइन जरूर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एसएससी सीजीएल 2025, मैं सबसे पहले बता दूं कि ये वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। ये मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए, या फिर जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके लिए ये वीडियो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना बिगिनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पर अगर जो बच्चे बीच में हैं, जिनका सिलेबस हो चुका है, अगर वो भी देखेंगे, उनका अगर कोई पोर्शन छूटा हुआ होगा ना, अगर या फिर इसमें मैंने कुछ ऐसा चीज़ बताया जो उनको फ़ायदा करे, तो वो इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने स्टेट कर दिया दैट दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर बिगिनर्स हु आर गोइंग टू अटैम्प्ट दिस एग्जाम एसएससी सीजीएल 2025, ठीक है। तो सोर्सेज मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी, उसका लिंक अगर आपने अभी तक नहीं देखा ना, तो जाके उस वीडियो को सबसे पहले देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई और वीडियो या फिर कोई और स्ट्रैटेजी, कोई और वे, तरीका कुछ भी जानना हो इस एग्ज़ाम के बारे में, तो कमेंट करिएगा एंड मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर कोशिश करूँगी जल्दी उस टॉपिक पे बनाने का। पर उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं शुरू। तो ये सोर्सेज कहाँ से आपको पढ़ने हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको ये चारों सब्जेक्ट्स कहाँ से पढ़ने हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उस पर अच्छे खासे 19K 20K व्यूज़ गए हैं और उस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, और बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे टेलीग्राम पे और ग्रुप्स पे स्पेशली बहुत ज़्यादा कि आप मुझे बताओ कि मैं एक दिन में कितने वीडियोस देखूं, कैसे सिलेबस ख़त्म करूँ, सिलेबस कितने महीनों में ख़त्म होगा। और कोई बोल रहा था कि दीदी मुझे जल्दी सिलेबस ख़त्म करना है, जैसे 5 से 6 महीने में ख़त्म करना है, क्योंकि फिर प्रैक्टिस करनी, और सीजीएल 2025 सितंबर जुलाई में हो सकता है नेक्स्ट ईयर। तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके पास समय कम है, आपके पास बस 7 से 8 महीने मान के आप चलो, क्योंकि अगर आप थोड़ा कम मान के चलोगे तो लास्ट में अगर 1 महीने 2 महीने टाइम बचता है आपके पास, तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो हम 7 to 8 मंथ्स मान के चलेंगे कि हमारे पास टाइम है, ठीक है। और आपकी क्वेरीज़ क्या है ना, आपकी क्वेरीज़ क्या है कि आपको सिलेबस कितना, कैसे, कब कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक दिन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको रूटीन अपना क्या रखना है, ठीक है। और आपको जैसे याद करने वाली चीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि सबसे ज़्यादा हो रही थी कॉन्ट्रडिक्शन इस चीज़ पे कि हैंड नोट्स रखने चाहिए आपको अपने, या फिर आपको कोई भी टीचर से, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो। मैंने आपको अभिषेक सुमन सर के बारे में बताया था, एंड पीवाई की सीरीज़ मैंने आपको परमार सर की बताई थी। आपके लिए बेस्ट रहेगी वो चीज़ अगर आप बिगिनर है तो, अगर नहीं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी आपके पास है तो वो और भी अच्छी है, ठीक है। या फिर आपको पीडीएफ उनके जो आते हैं नोट्स, या फिर बुक्स आते हैं उनके नोट्स के लिखे हुए, उनके हैंड नोट्स जो आते हैं बुक के फॉर्मेट में, वो आपको लेने चाहिए, या हैंड नोट्स बनाने चाहिए। ये सारी जो है वो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे स्टूडेंट्स, तो मैं इन सब के बारे में ही बताने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिलेबस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इसको बताऊंगी, पहले मैं आपको ओवरऑल बताऊंगी एंड देन आपको सब्जेक्ट वाइज ही सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले सिलेबस के टर्म्स में हम ये जानते हैं, जैसे देखिए
मैथ्स में हमारा लगभग 32 चैप्टर्स आप मान के चलो, ये हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में भी लगभग 15 चैप्टर्स, ग्रामर में करो मान के चलिए। एंड सबसे ज़्यादा इसका जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है आता है क्लोज टेस्ट 10 मार्क्स का, ठीक है, ये जो कि बहुत अच्छी वेटेज है इंग्लिश में इसकी, तो इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो कैब, ठीक है, ये हमारा आता है 70%, ये हमारा 10% और बचा हुआ 20% ग्रामर से होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वो कैब इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इस चीज़ को मार्क करके चलो। क्या होता है ना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सब सारा टाइम वो बिता देते हैं ग्रामर करने में, जैसे कि मैंने किया। मैं आपको अपने मिस्टेक्स भी बता रही हूँ इस वीडियो में कि मैंने क्या मिस्टेक्स की और आपको क्या नहीं करनी है। देखो, मैंने सोचा था कि मैं जो स्ट्रैटेजी वीडियो है ना वो बनाऊंगी जब मेरा सीजीएल का कम से कम प्री क्लियर हो जाए, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, बट स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो बता रही है वो एक्सपीरियंस्ड है और उसने निकाला एग्ज़ाम, तो उसे पता है कि क्या चीज़ें कितनी और किस तरीके से करनी चाहिए। बट हमारे स्टूडेंट्स को, बहन भाइयों को हमारे मुझ पर विश्वास था, उन्होंने बोला कि आप बनाइए, जिसे आपके प्री क्लियर होने के बाद देखना होगा वो उसके बाद देखेगा, हमें तो अभी देखना है, अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी है। तो थैंक्स टू एवरीवन जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और आई होप कि आप लोग इस वीडियो में भी उतना प्यार दोगे। तो मैं आपको अपनी मिस्टेक्स बताने वाली हूँ। आई एम मतलब एक्सपीरियंस तो मैं हूँ, क्योंकि मैं 12th के बाद मेरा एम क्लियर था इस एग्ज़ाम के लिए कि मुझे यही एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। मैं बहुत देखती थी इस एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें 12th में, तो मुझे था कि 12th के जैसे ही ख़त्म हुआ ना, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में मेरे पास क्या है, गाइडेंस नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। किस तरीके से चलना है नहीं था। सोर्सेज कौन सा फिक्स्ड है मेरे पास ये भी नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास, ठीक है। तो मैं ना 1.5-2 साल इन सारी चीज़ों में उलझ गई थी। जैसे मैथ्स हो गया तो उसका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम मैंने 2-4 महीने 5 महीने उस नंबर सिस्टम चैप्टर में लगाए थे। मेरा माइंडसेट ये था, और सबका माइंडसेट ये होता है कि इतने क्वेश्चंस कर लेंगे ना उसके, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे ना उसके एक ही नंबर सिस्टम चैप्टर के और सारे चैप्टर्स के, कि कहीं से बचेगा ही नहीं। और ये माइंडसेट सबसे ज़्यादा डुबाने वाला है आपको, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ें आज इस वीडियो में बताऊँगी कि आपको कितना टाइम किस चैप्टर पे देना है, किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। अब इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, बाकी के आप 50 में से 48 मार्क्स दाव पे लगाए हुए उसके लिए, तो ये बेवकूफ़ी हुई। इसके साथ साथ मैं आपको इंग्लिश के लिए बताऊँ तो क्विज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ऐसे टॉपर्स ग्रुप पर भी लिंक पूरा दे के रखा है। जितने भी 2024 में एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड आए, सबको कॉम्पिलेशन करके इन्होंने क्विज़ बना के अपने चैनल पे विनय कक्षा पर दिया हुआ है, और बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं दिखाऊंगी। मैंने खुद इनका सारा अटैम्प्ट किया है, और मैंने कमेंट्स भी किया है कि मेरा मार्क्स कितना है। तो आप अटैम्प्ट करके ज़रूर कमेंट करना कि आपका मार्क्स कितना आया। ये देखो आप लेफ्ट साइड में मैंने खुद इसको अटैम्प्ट किया है सारा क्विज़ को। और यहाँ पे इनका एक लिंक है, विनय कक्षा करके यूट्यूब चैनल है इनका, 150 ग्रामर लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करना इनके चैनल पे जाके। ये इतनी अच्छी वीडियो है ना, मैंने इसको पर्सनली पूरी देखी है। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, 150 के सारे रूल्स है ग्रामर के, इसमें 150 रूल्स है, सब मैराथन बना के इन्होंने दिया हुआ है। इससे आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि आपको पूरे ग्रामर में पढ़ना क्या है। तो आप इसको एक बार ज़रूर पढ़ लेना। मैंने इनका लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और अपने ग्रुप में भी दिया है टेलीग्राम के, तो ज्वाइन ज़रूर करना। और आपको इंग्लिश का मैंने बताया, इसके बाद मैं आपको बताऊं जीके जीएस मोस्ट आस्क्ड थिंग, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें 7 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है एंड केमिस्ट्री। तो ये सारे सब्जेक्ट्स, एक इकोलॉजी होता है बट वो, ठीक है, वो हम ज्योग्राफी में मान के उसको चलते हैं और बायोलॉजी में थोड़ा मान के उसको कंसिडर करके चलते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको बस 1 घंटे कोई भी वन शॉट देके कंप्लीट हो जाएगा। बट ठीक है, हम मेनली ये 7 सब्जेक्ट्स कंसिडर करके चलेंगे जीके जीएस में, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है ना कि वेटेज उतना नहीं है जितना हिस्ट्री पॉलिटी का, ठीक है। इन दोनों का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने इनको लिखा है इसी काम के लिए कि आपको लास्ट में अगर थोड़ा बहुत छूटे भी ना, तो कम से कम ये स्टार्टिंग में पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद जीके चीज़ के बाद हम आते हैं कौन सा बच गया हमारा, रीजनिंग। सो अगर आपका मैथ्स अच्छा है ना तो रीजनिंग में आपको उतनी दिक्कत नहीं आने वाली है। बट फिर भी रीजनिंग में लगभग हम मान के चल लेते हैं हमारे पास 30 चैप्टर्स रीजनिंग में है, जो कि
बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं। सिर्फ सीरीज़ वाले जो है ना, वो थोड़ा सा आपको दिमाग में रख के चलना, बस यही हार्ड होते हैं, इसमें और कुछ भी हार्ड नहीं होता है। आप बिगिनर्स हैं, आपको बहुत लोग बहुत चीज़ें बोलेंगे कि रीजनिंग भी हार्ड है भाई, इधर हार्ड है उधर हार्ड है, नहीं बनता, तो वो उनकी प्रॉब्लम है कि उनसे नहीं बनता है। सीरीज़ छोड़ के और कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, जैसे इसमें नंबर सीरीज़ भी मैं मान के चलती हूँ, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ भी मैं मान के चलती हूँ। थोड़े वो जो कोडिंग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कि ये इस तरीके से कोडेड या तो नंबर से अल्फ़ाबेट से, बस वही थोड़े सीरीज़ वाले दिक्कत करते हैं, बाकी रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं। मिरर इमेज में कोई दिक्कत नहीं है, एम्बेडेड फिगर में आपको सिर्फ देख के पहचानना है, ठीक है, इस सब में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए, मैंने आपको चारों सब्जेक्ट्स का क्या सिलेबस है, कितना चैप्टर है, मैंने ये सिलेबस तो आप कहीं से गूगल वगैरह कहीं से आप कोई भी बुक उठा लो, जैसे क्या कहते हैं, मैंने उठा ली कि मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो ये जानने के लिए आपको किसी की वीडियो नहीं देखनी है, ना ही मेरी। मैथ्स का सिलेबस क्या है, तो सिर्फ कोई भी बुक उठा लो, जैसे मेरे पास पिनिकल की बुक है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखो, यहाँ पे बताया हुआ है ना कौन कौन सा चैप्टर है। आप आराम से देख सकते हो कि चैप्टर्स का नाम क्या है। तो सिलेबस जानने के लिए आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक उठा लो, उसमें दिया होगा, चैप्टर्स का नाम दिया होगा। इंग्लिश की उठा लो, कंटेंट में फर्स्ट पेज में आपको पूरा चैप्टर का नाम दिया होगा, तो उसके लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको पहले बता दूं, मैं आपको सारे बुक्स की पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ फ्री ऑफ द कॉस्ट। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, अगर आपने सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है सोर्सेज की, तो सबसे पहले लिंक वहीं पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको करो, कमेंट में भी पिन्ड है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहाँ पे जाओ। आपको ये बुक हो गई, चाहे वो कैप की बुक हो गई, चाहे जनरल अवेयरनेस की बुक हो गई, चाहे कोई भी बुक हो गई, आपको सब की पीडीएफ फ्री मिलेगी। तो हम आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। तो आपको चैप्टर्स के नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको कितने चैप्टर्स होते हैं ओवरव्यू मैंने आपको पूरा बता दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले हम अपनी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे मैथ्स सेक्शन से, ठीक है। हमने मान के चला है इसमें 32 चैप्टर्स। मैंने स्टार्टिंग में जो बुक बनाई थी ना राकेश यादव सर की, मतलब वो बहुत लेंदी बुक है, उसमें 300 300 400 500 700 क्वेश्चंस थे एक एक चैप्टर के। ये आपको करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना आपके पास ना समय है। आप इमेजिन करके चलो, अगर एवरेज में रफली आप 500 क्वेश्चंस एक चैप्टर के लगा रहे हो, 32 चैप्टर्स आपके पास टोटल हैं, ठीक है, तो आप कितना चैप्टर्स लगा रहे हो, 160 के अकॉर्डिंग लगभग आप क्वेश्चन लगा रहे हो, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है इतना क्वेश्चंस लगाना, ठीक है, और इतनी की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत जिस चीज़ की है मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगी, और बिलीव करना इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है, मैं ठोकर खा चुकी हूँ। और अगर आपको ठोकर खाना है तो फिर आप रास्ते पे चलो, जैसे जा रहे हो 16,000 17,000 20,000 क्वेश्चन बना के, क्योंकि देखो, आप चैप्टर वाइज कम क्वेश्चंस बनाओ, मेरा हमेशा ये गोल रहता है इतनी ठोकर खाने के बाद कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कम बनाने हैं, जैसे ईच चैप्टर से मैक्सिमम 100 क्वेश्चंस, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मॉक्स में आपको कितना बनाना, आप कितना बना सकते हो, 16,000 बना सकते हो, 20,000 बना सकते हो, जितना बना सकते हो बनाओ। मॉक टेस्ट बनाओ जिसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो लास्ट में, पहले चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगा ना, तो चैप्टर वाइज में कम बनाना है, लिमिटेड चीज़ें रखनी है। और यही चीज़ें सबसे बड़ी गड़बड़ करती है ना, कि लिमिटेड नहीं होता हमारा ठीक कोई भी चीज़, ठीक है, लिमिटेड बिल्कुल नहीं होता है। मैंने जब स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम का, मैंने आपको बताया 3-4 महीने मैंने लगा दिया था, क्योंकि मैं सोचती थी, मेरा माइंडसेट था राकेश यादव सर की बुक से, 7300 वाली बुक से, पिनिकल की बुक से, और जितनी भी बुक्स मार्केट में है पीडीएफ्स है, सबसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन खत्म कर दूँगी। और आई मतलब एकदम आई एम श्योर कि 80% स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो बिगनर्स अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके दिमाग में यही चीज़ होगी, ठीक है। तो चैप्टर वाइज कम हम रखेंगे, और हम मॉक्स में ज़्यादा, आप जितने लगा सकते हो, मॉक में कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन आप लगाओ, उससे आपका प्रिपरेशन सुधरेगा। इससे आपका प्रिपरेशन सुधरेगा नहीं, नीचे जो जो चैप्टर्स बचे हुए होंगे ना, उनका प्रिपरेशन बिगड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। तो अब हम आते हैं किस चीज़ पे, कि अब हमको सिलेबस कैसे करना है। तो अब हमें शेड्यूल क्या रखना है मैथ्स के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको सजेस्ट की थी आदित्य रंजन सर की, मैथ्स के लिए आदित्य रंजन सर को मैंने सजेस्ट किया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे मेरे पास मेरा टैब है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, 1 मिनट। ठीक है,
ये देखो वीओडी बैच है सर का, यही आपको ले लेना है, 4-5 साल वैलिडिटी हो जाती है, ठीक है। और हमें 4-5 साल की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे को बस 1 साल की ज़रूरत है हमें। अगर आपको हो जाए काम तो किसी और को आप दे सकते हो, तो दे दो, अभी मेरा भाई पढ़ता है इससे, ठीक है। जैसे हमने वीओडी बैच मैंने आपको लेने बोला था, तो आप देखो यहाँ पे जैसे कोई भी चैप्टर आप खोलोगे, तो जैसे परसेंटेज चैप्टर है, तो इसमें मान लो जैसे यहाँ पे 19 वीडियोज़ है परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है। फिर आपको देखो अदर प्रॉफिट लॉस खोलोगे, तो प्रॉफिट लॉस में कितने 14 वीडियो हैं। तो जैसे हम परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमारे पास एग्जांपल दे रही हूँ मैं, परसेंटेज चैप्टर के 19 वीडियोज़ हैं, तो ईच डे आपको एक वीडियो देखना है। सबसे पहले क्या करो, सारे चैप्टर्स के वीडियोस को गिन लो। जैसे 19 हमारा परसेंटेज में था, 14 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में था, डिस्काउंट में हमारा कितना वीडियो है, 8 हमारा डिस्काउंट में है। सबको जोड़ लो, सबको जोड़ के मान लो आपके पास क्या कहते हैं 500 वीडियोज़ आई, मान के चलो 500 वीडियोज़ आई, इतने नहीं है 300 के लगभग है, तो हम 300 वीडियोज़ मान के चलते हैं है। तो अब क्या करो, हमें सिलेबस ख़त्म करना है 6 से 7 महीने में। हमने 7 मंथ्स का टारगेट रखा है, अभी है अक्टूबर लास्ट है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई, तो मई तक हमने रखा है टारगेट कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 7 मंथ्स लगभग हमारे पास 200 दिन है, 10 दिन हम हटा के चलते हैं, ठीक है। तो 300 वीडियोज़ में हमारे पास 200 डेज़ हैं। आप ना सबसे पहले एक एक वीडियो की शुरुआत करो, अभी से लेके 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स तक आपको रोज़ एक वीडियो देखनी है। और जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आपको सीजीएल वॉरियर बुक ले लो, कम क्वेश्चंस हैं उसमें, या तो पिनेकल ले लो, इन दोनों में से कोई भी बुक एक ले लो, ठीक है। उसमें जितने क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस के लगभग ही होते हैं पिनेकल में भी, ठीक है। और अगर 200-300 क्वेश्चंस हैं अगर आपको करने तो पिनेकल ले लो, लेकिन सीजीएल वॉरियर में थोड़े कम क्वेश्चंस है, प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सीजीएल वॉरियर ले लो। पर अगर आपको पिनेकल से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है टोटली, ठीक है। तो चैप्टर एंड जैसे ही हो आप उसके क्वेश्चन एक दिन फ्री रखो, एक दिन कोई वीडियो नहीं, बस उस चैप्टर के क्वेश्चन बनाओ। नेक्स्ट डे फिर से दूसरा चैप्टर शुरू करो, फिर उसका जब ख़त्म हो जाए तो उसका 100 क्वेश्चंस बना लो, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 महीने तक चलना है, तो हमारा 90 दिन ये हो जाएगा। और हमारा 90 वीडियो नहीं मानते हम, 70 वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा, 80 मान लेते हैं, क्योंकि हम 10 दिन मान लेते हैं कि हमारा चैप्टर्स ख़त्म होगा, या फिर कुछ 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है थोड़ा बहुत, हर रोज़ सब नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। मैं खुद नहीं पढ़ पाती हूँ यार, ठीक है। 10 दिन मैं लीज़र मान लेती हूँ, 4 से 5 दिन, तो आपको 4-5 चैप्टर अगर मान लो ख़त्म हो गए आपके, तो क्वेश्चन डे और 4-5 दिन मैंने ऐसे ही छोड़ दिए कि हो सकता है कि आप नहीं पढ़ पाओ उस दिन, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो 90 दिन में हमारे 80 वीडियो कंप्लीट हो गए, और बाकी के जो 3 महीने हैं, सॉरी बाकी के जो 4 महीने हैं, उसमें क्या करो आप, उसमें क्या करो, हमारे पास वीडियोस बचे हैं कितने, तो 220 वीडियोस बचे हैं लगभग। और उसके बाद आप रोज़ 2-2 वीडियो देखना शुरू करो। 3 महीने के बाद, 3 महीने तक एक एक वीडियो देखो, फिर 3 महीने के बाद से हमारे पास तो 4 महीना बचेगा ना, उसमें 2-2, आप 3 महीने में यूज्ड टू हो जाओगे, क्योंकि एक वीडियो आप रीजनिंग की देखोगे, एक वीडियो आप मैथ्स की देखोगे, एक वीडियो आप जीके जीएस की देखोगे, एक वीडियो आप इंग्लिश की देखोगे। दिन भर में आपके पास 4 वीडियो हो जाएंगे। तो इससे ज़्यादा आप शुरू में मत करो, मतलब शुरू में करोगे ना तो इतना बोझ आ जाएगा ना कि आपके उसके बाद आपको वो कैप्स भी याद करनी है, तो वो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए 3 महीने तक आप उस चीज़ के आदी हो जाओगे, यूज्ड टू हो जाओगे, तो 3 महीने तक कम से कम एक एक वीडियो ही सारे सब्जेक्ट्स के देखो। उसके बाद क्या करना, 4 महीने जब लास्ट के बचेंगे तो 2-2 वीडियो देखना। उसके बाद आपको आदत हो जाएगी बैठने की लंबे समय तक पढ़ने के लिए, 5 घंटे 6 घंटे से शुरुआत होगी स्टार्टिंग में, एंड देन लास्ट में जाके आपको 10 घंटे 11 घंटे बैठने की आदत हो जाएगी, ठीक है। तो फिर 2-2 वीडियो देखना, और फिर जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो एज़ यूजुअल आपको उसके क्वेश्चंस लगाने एक दिन, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट डे से फिर से नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है। तो ये तो हमारा हो गया मैथ्स का। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि मैथ्स के मॉक्स कब लगाने हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्क करके चलो इसको कि मॉक्स कब लगाने हैं हमें। तो मॉक टेस्ट आपको चैप्टर वाइज नहीं लगाने हैं। आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिया है तो फिर आपको चैप्टर वाइज मॉक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मिक्स्ड मॉक लगाना है, सेक्शनल मॉक कह लो, ठीक है। मैथ्स के किसी भी प्लेटफॉर्म से आप देते हो, सबके अच्छे होते हैं, ठीक है। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि किसी का ज़्यादा अच्छा होता है किसी का बुरा होता है, मैं कभी उसको फुर्सत से बताऊंगी। तो सेक्शनल मॉक्स मतलब कि सेक्शन वाइज आपको देना है प्री में,
आपको मैथ्स का अलग से दिया हुआ होगा जिसमें 50 मार्क्स के होते हैं, 25 क्वेश्चंस मिक्स्ड होता है ये। बस इसको देना है कब, ये 3 मंथ ख़त्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। ये 3 मंथ ख़त्म होगा, फिर ये जो 4 मंथ होगा ना, इसमें हर संडे, एवरी संडे आपको एक सेक्शनल मार्क देने हैं मैथ्स के, ठीक है। एवरी संडे, कोई चैप्टर वाइज नहीं देना है, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करो। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लिया, आप ज़्यादा समय इसमें मत दो वरना आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सेक्शनल मॉक डायरेक्ट तो मिक्स्ड वाला 25-25 क्वेश्चन का, चाहे आपके 50 में से ना 10 मार्क्स क्यों ना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। मेरा जो फर्स्ट मॉक था ना, मैं आपको उसमें बता दूं कि मेरा 67 मार्क्स आया था आउट ऑफ 200 ये, और मेरा मैक्स अभी तक 162 तक गया है मॉक में। भले मेरी किस्मत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ी मेहनत में भी मैं पीछे हो गई थी, यही कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैं बना सकती थी बट मैंने नहीं बनाया, तो दिस वाज टोटली माय फॉल्ट। क्वेश्चंस हार्ड भी थे बट मेरा भी गलती था, तो ठीक है। तो थोड़ी सी किस्मत ख़राब थी, थोड़ी सी मेरी मेहनत में लैकिंग थी, तो वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपके इतने आ रहा है ना, पहुंच जाओगे, यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाओगे। सबकी होती है, ये सबके साथ होता है, चाहे आपके 45 मार्क्स आए, 42 मार्क्स आए, टेंशन नहीं लेना है, ये सबके साथ होता है। सिर्फ आप अकेले नहीं हो कि आपके साथ हो रहा है कि अरे यार सबके 150 आ रहे हैं, सब बोल रहा है 145 आया, 148 आया और मेरे तो 45, 50, 70 कैसे होगा, ये आपको नहीं सोचना है, क्योंकि सब यहीं से उठ के यहाँ पे जाते हैं। मैं खुद यहीं से उठ के यहाँ पे गई हूँ यार, एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल फॉर यू। तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको मैथ्स में बस इतना ही करना है। ये 4 महीने में आपका सिलेबस के साथ साथ संडे को आपको पढ़ाई नहीं करनी, ना क्वेश्चन बनाना है ना कुछ बनाना है। आपको वीक के 6 डेज ही यहाँ पे पढ़ाई करनी है इन 4 मंथ में। एवरी संडे को बस आपको एक सेक्शनल मॉक देना है मैथ्स का। तो ये हमारी मैथ्स की पूरी स्ट्रैटेजी हो गई है ढंग से। आपको एक दिन में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, मॉक्स कब देना चाहिए, कितना कैसे कब करना चाहिए, मैंने सोर्स फिर से बता दिया, एवरीथिंग आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, ये सोर्स वाली वीडियो आप जाके एक बार ढंग से देख लेना, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए कि कौन सी बुक आपको क्यों लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद अब हम आएंगे इंग्लिश पे। जैसे कि मैंने बताया आपको, वो कैब का रोल इसमें 60 to 70% होता है। चाहे आपसे डायरेक्ट सिनोनिम पूछ दे, चाहे आपसे डायरेक्ट एंटोनिम पूछ दे, OWS पूछ दे, ईडियम्स पूछ दे, या फिर आपसे वो कैब में कुछ भी डायरेक्ट वो कैब करके पूछ दे कि इसका मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ भी पूछ दे। फिलिप्स में वो कैब आता है, क्लोज टेस्ट में वो कैब भर के देता है, ठीक है। तो ग्रामर बेसिस कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। पैसेज में भी वो कैब आता है, हर चीज़ में वो कैब आता है, चाहे आपका फ्रेजल वर्ब हो, एवरीथिंग, ये सब डायरेक्ट पूछ देता है। आपका वो कैब का पोर्शन ना 60 to 70% वेटेज रखता है, इसको कभी मत भूलना। सबसे प्रियोरिटी इंग्लिश में इसी चीज़ को देना। इसके बाद आपके पास आता है ग्रामर सेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 to 20% रोल इसका होता है। एरर्स तो 1 से 2 आते हैं, 2 मैक्सिमम आते हैं, 1 एरर्स लगभग आते हैं एवरेज, ठीक है, सब शिफ्ट में। और ग्रामर का वेटेज थोड़ा बहुत क्लोज टेस्ट वगैरह में होता है, क्लोज टेस्ट हो गए, पैसेज हो गए, या फिलिप्स हो गए, इन सब में इनका वेटेज होता है। उसके बाद आते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन पे। ये तो 2 ही चीज़ें से बना होता है, या तो वो कैब बेस्ड होगा या तो ग्रामर बेस्ड होगा, और ये चीज़ हमारे पास आएगी प्रैक्टिस करने से, ठीक है। हमारी जितनी प्रैक्टिस इसमें होगी ना उतने चाहिए। मैं बताऊँ, प्री में मेरी प्रैक्टिस नहीं थी इसकी, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेके चल रही थी कि अरे यार मेरा इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है बचपन से, ठीक है। मैं स्कूल्स वगैरह में सबसे ज़्यादा इंग्लिश और पॉलिटी पे ध्यान देती थी और मैथ्स पे, ये 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट मेरा बहुत स्ट्रांग है। तो मैं इसको फॉर ग्रांटेड लेके चल रही थी कि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन तो हो जाएगा मुझसे आराम से, ठीक है। तो और ये गलती मैंने की थी, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अपनी मिस्टेक्स बताते चलूँगी साथ में, जो आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप वही चीज़ें करते हो तो फिर वो टोटली आपकी गलती है, ठीक है। तो आपको इसको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल नहीं लेना है कि अरे यार वो तो पैसेज पढ़ के समझ आ जाएगा कि क्या भरना है, ये नहीं करना है भाई। मैं अब मेंस की जब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं पूरा प्रैक्टिस बैच ले चुकी हूँ, उनकी रिकॉर्डेड जो है ना प्रैक्टिस 2.0 3.0 सब देख रही हूँ बैठ के। मैं अभी आपको अपना रूटीन नहीं दिखा सकती, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं अभी 4-4 5-5 वीडियोस प्रैक्टिस के करती हूँ, उससे इतना इंप्रूवमेंट हुआ है आई कांट से, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है वो मैंने आपको यहाँ बताया। अब इसमें हमारा शेड्यूल क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारा शेड्यूल क्या रहना चाहिए इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सबसे पहले हमें ये ख़त्म कर देना है, और इसमें ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। इसको इसको आप ना उतना फॉर ग्रांटेड लेके चल सकते हो,
इसको और इसको तो बिल्कुल मत लेना भाई, बहुत डुबाएगा, ये बहुत डुबाएगा। जैसे आपका 50 मार्क्स का होता है ना, तो अगर आपने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब किया हुआ है ना ढंग से एकदम अच्छे तगड़े तरीके से, तो आपका 40 मार्क्स बनने का चांस बहुत है, बहुत। ये 10 मार्क्स जो होगा ना वो थोड़ा एरर्स वगैरह, थोड़ा ग्रामर वेस्ट, फिलअप्स, क्लोज टेस्ट वगैरह जो जो होगा उससे आता है। ठीक है, तो ग्रामर के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक टीचर का, जैसे मैंने आपको टीचर के बारे में भी बता रखा है पिछले वीडियो में, स्ट्रैटेजी वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहाँ पे देख लो वो वीडियो पहले, उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बस शॉर्ट में बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे बेसिक के लिए जयदीप सर बताया था, क्या था ना कि एसएससी सीजीएल का थोड़ा अच्छा लेवल होता है, तो बेसिक्स मेरी ठीक थी बच्चे से, मेरा इंग्लिश में अच्छा था, रीडिंग वगैरह सब कुछ मेरा अच्छा था, क्योंकि मुझे शौक था इंग्लिश में पढ़ने का बहुत ज़्यादा, तो ये सब मेरा ठीक था, ग्रामर भी मेरा ठीक था। बट एक होता है ना हाइप करना किसी चीज़ को अचानक से एकदम, मतलब एवरेज से लेके एकदम अच्छे लेवल पे ले जाना, वो इन्होंने किया है। मतलब मैं सब कुछ, एक होता है ना कि नेचुरल थिंग होता है कि आप पढ़ के समझ जाते हो कि यहाँ पे क्या होगा, मुझे ग्रामर नहीं भी पता है, मैं फिर भी वहाँ पे बता सकती हूँ कि क्या होगा, और 80 to 90% चांसेस है कि वो मैं सही बताऊंगी। ठीक है, बट एक होता है ना कि आपको हर चीज़ पता है, जैसे वर्ब का क्वालिटी कौन बताएगा, तो वो सिर्फ एडवर्ब ही बता सकता है। कोई सेंटेंस गिवन है तो यहाँ पे ये जो है, ये वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ये पहचानने आना, या फिर कोई भी नाउन वगैरह या फिर कोई प्रोनाउन वगैरह, तो उसकी क्वालिटी सिर्फ एडजेक्टिव बता सकता है। या फिर हम बोल दें कि प्रीपोजिशन के बाद जेरंड आता है, फिर प्रीपोजिशन सिर्फ अपना अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट लेगा, या फिर कोई भी केस नहीं आ सकता, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वो ऑब्जेक्ट लेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मैंने एग्जांपल दी, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, हमारे ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचाने के लिए, यहाँ आपको जहाँ 20 मार्क्स आएंगे, यहाँ पर आपको 45 प्लस आप हाइप कर जाओगे। तो अगर आपको बेसिक, एकदम बेसिक से कि आपको कोई प्रो बना दे, तो ये मुझे इन्होंने बनाया है, एंड आई बिलीव हिम सो मच। मुझे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ग्रामर समझाया, बहुत अच्छे तरीके से, और मैंने एक्सपीरियंस्ड बेस्ड ही बताया कि आपको जयदीप सर से पढ़ना चाहिए ज़रूर। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना कि जयदीप सर से उनका कोर्स लेके उसको ख़त्म कर लेना है, ज़्यादा वीडियोज़ उसमें नहीं होते। आपको एवरी डे 3 मंथ्स तक एक एक वीडियोज़ देखने। ठीक है, फिर लास्ट का जो 4 मंथ बचेगा ना, आप प्रैक्टिस आपको यहाँ पे नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं। जैसे मैथ्स में आपने किया था ना, चैप्टर खत्म होने पे 100 क्वेश्चन, वो नहीं करना। ये आपको ना वीडियोस में ही प्रैक्टिस करवा देंगे लास्ट में, वो आपके लिए इनफ है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना। तो आपको सबसे पहले तो आपको पूरा ख़त्म कर लेना, एक एक वीडियो करके आपको करना है। 4th मंथ से अल्टरनेट डे आपको करना है, ये कि एक वीडियो आपको रोज़ देखना है। ठीक है, प्लस एक वीडियो के साथ साथ यहाँ क्या करना है, 4th मंथ से एक वीडियो के साथ साथ आपको कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान देना है। हाँ, यहीं से अगर आप 4 महीने भी कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान दोगे ना, इट्स इनफ। और आपको ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी, मैंने आपको पहले ही बहुत मार्क करके ये चीज़ बताई है। तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में आपको रोज़ देखो, जैसे मैंने डे 1 का रूटीन बनाया कि एक वीडियो आज मैं देखूंगी, नाउन चैप्टर से मैंने मान लो शुरू किया, तो नाउन का एक लेक्चर देखूंगी, और उसके बाद आज मैं एक नहीं 2 क्लोज टेस्ट बना लूँगी। गलत हो चाहे पाँचों के पाँचों गलत हो जाए मेरा क्लोज टेस्ट का फिलअप, तो फिर भी मैं बनाऊंगी। फिर जैसे मान लिया मैंने डे 2 क्या करना है मुझे, फिर से एक वीडियो नाउन का लेक्चर 2 वाला देखूंगी, उसके साथ साथ आज मैं एक पैसेज बना लूँगी। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, जिससे आप इधर बढ़ रहे थे वैसे ही बढ़ना है। बट यहाँ पे मैंने आपको लोड नहीं दिया, सिर्फ एक वीडियो देखनी है आपको हर रोज़, क्योंकि आपको मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है, और सारे सब्जेक्ट्स करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको पढ़ के नहीं चलना। आप हो बिगनर और आपको 2025 में सिलेक्शन लेना है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत तो करके चलनी पड़ेगी आपको भाई, क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये कोई ईजी चीज़ नहीं है, और ये एग्ज़ाम कोई ईजी एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें करके चलनी है। जब आपकी ये भी 4 मंथ पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लास्ट का जब 1 महीना बचेगा ना, आप इससे बढ़ते बढ़ते इसका 3 महीना ख़त्म कर दोगे ना, तो लास्ट का जो 1 महीना बचेगा ना इसका, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, हर रोज़ एक वीडियो जो आप देखते हो, आपका सिलेबस यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा आराम से। तो आपको वीडियोस तो देखनी पड़ेगी नहीं, आपको किसी का भी एक प्रैक्टिस बैच ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला भी ख़त्म कर देना, ये बस 3 मंथ तक करना है। फर्स्ट 3 मंथ आपको सिर्फ एक वीडियो देखनी है, फिर नेक्स्ट 3 मंथ जो आपको है, नेक्स्ट 3 मंथ्स जो है, एक वीडियो आपको देखनी है, प्लस एक कॉम्प्रीहेंशन का कुछ भी कर लेना है, या फिर क्लोज टेस्ट कर लिया, पैसेज कर लिया, कुछ भी, ये आपको 3 महीने में ख़त्म, आपको 3 महीने तक ही ये करना है। उसके बाद लास्ट का जो आपका 1 महीना बचेगा, 7वां महीना, उसमें आपको किसी टीचर का एक प्रैक्टिस बैच ले लेना है, सिर्फ उनके 2 वीडियोज़ रोज़ देखने, 2x2 के स्पीड पे।
ये मार्क कर लो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, 2x के स्पीड पे वीडियोस देखना है। ये सब आपका ख़त्म हो जाएगा, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। प्रैक्टिस बैच में आपको बस 2 वीडियोस, या तो मैं इसको सजेस्ट करूँगी कि रानी मैम का ले लो, या तो अमन वशिष्ठ सर का ले लो, दोनों का अच्छा है, ठीक है, कोई भी ख़राब नहीं है, दोनों अच्छे हैं, मैंने दोनों से पढ़ा है, दोनों अच्छे हैं। तो आपको ये आपको इंग्लिश का ओवरव्यू हो गया, ठीक है। अब आती है मॉक्स की बारी। तो जब ये लास्ट 1 मंथ आपके पास होगा ना, आपको क्या करना है ना, मॉक्स में आपको इसमें सिर्फ लास्ट 1 मंथ में एवरी संडे आपको एक सेक्शनल मॉक देना है, सिर्फ लास्ट 1 मंथ। इंग्लिश में ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप प्रैक्टिस बैच कर रहे हो, 2 वीडियो देख रहे हो रोज़, तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। फिर भी एवरी संडे आपको एक सेक्शनल मॉक दे देना है, ताकि आपको पता चले कि आपका मार्क्स बढ़ रहा है ना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पे मॉक्स देने का मन करे तो कभी दे दो, वरना आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करने पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करेंगे GK GS की, ठीक है। तो इसमें 7 सब्जेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था है, आपको मैंने अभिषेक सुमन सर का बैच लेने के लिए बताया था, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे कि परमार सर क्यों नहीं, इनका भी तो बैच बहुत अच्छा होता है रे। बिल्कुल, इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, इनसे अच्छा तो कोई नंबर को यहाँ से यहाँ हाइप कर ही नहीं सकता, ठीक है। मैं मानती हूँ, मैंने आपको PYQ सीरीज़ तो करी, इनका आप कोई भी एक PYQ सीरीज़ मेरे हिसाब से आपको 3rd करनी चाहिए। कोई भी एक PYQ सीरीज़ करोगे ना, ये अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। ये जो बैच में पढ़ाएंगे ना, ये उसको पूरा इस PYQ सीरीज़ में ख़त्म कर देंगे, पूरा सिलेबस यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। मैं आपको अपनी कॉपी दिखाती हूँ PYQ सीरीज़ की, और फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरी कॉपी नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद जब मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बना लूँगी, ख़त्म कर दूँगी, तो मैं आपको इसमें अटैच कर दूँगी साइड में, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको साइड में अटैच कर दूँगी कॉपी। ये इतना, जैसे कोई भी क्वेश्चन एक आ गया ना बायो से, उसका एक चैप्टर वहीं पे पढ़ा देते हैं, ये इतना लिखवाएंगे उसके बारे में। तो आपको एक PY, अब बताओ आप बैच भी इनसे कर रहे हो, फिर वही चीज़ें PYQ सीरीज़ में पढ़ रहे हो, तो ये इट विल जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। और आप बिगिनर्स के लिए ना ये बेस्ट है। आप ये वीडियो को आपने देखा है तो आप पे कोई बाइंडिंग तो है नहीं कि भाई आपने वीडियो देखा है तो आपने एग्रीमेंट साइन किया है कि नहीं अब जो मैंने बोला आपको वो करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैंने आपको बस एक सजेशन दिया है एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, सॉरी, क्योंकि देखो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने इनसे भी पढ़ा है, इनसे भी पढ़ा है, और मैंने पूरा इनसे पढ़ा है। मैं सिर्फ ज्योग्राफी इनसे कर रही हूँ अभी भी लाइव, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी प्री के टाइम पे, और मुझे मेंस में अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं 1 घंटे 1.5 घंटे, सॉरी, मैं अभी इतना ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स, इनके वीडियो लेक्चर्स थोड़े ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बेसिक से अच्छे तरीके से आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, और आप उसको याद करते चलोगे ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, और इससे आपका ना पूरा रिवीजन हो जाएगा। इतने अच्छे तरीके से परमार सर रिवीजन करा देंगे PYQ सीरीज़ की इनके बैच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अगर फिर भी आपको लगेगा कि आपको इनकी जगह इनकी बैच लेनी चाहिए तो ऑफ कोर्स आप ले सकते हो, बिल्कुल मेरे सजेशन से बिगिनर्स के लिए ये बैच सही है। पर अगर आपको ये बैच लेना है तो ये भी आप ले सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं शेड्यूल पे, क्या रहना चाहिए। तो इसमें हम कोई पहला 3 महीना 4 महीना नहीं करेंगे, इसमें हम पूरे 7 मंथ्स एक बार में देखेंगे, और इधर संडे के बारे में देखेंगे। सैटरडे और संडे आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरे 5 दिन जो है वीक के आपको एक वीडियो रोज़ देखना है, और आपको नेक्स्ट वीडियो जब आप देखोगे उससे पहले जो भी आपकी प्रीवियस आपने देखा है, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो देखा, फिर नेक्स्ट डे आप सेकंड वीडियो देखने से पहले इसको पूरा रिवाइज़ करो, वरना इसको मत देखो। इसको बिना रिवाइज़ किए आप इस पे जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फिर से देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और वो टाइम वेस्ट होगा। और ये आप देखने जाओगे ना तो ये आपके दिमाग में ताज़ा रहेगा, एकदम फ्रेशली आपने कल ही पढ़ा होगा इसको, तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसलिए बोला। फिर थर्ड पे आप जाओगे तो एक बार इसको रिवाइज़ कर लेना, एक बार बस इसको देख लेना, ठीक है। ऐसे करके आपको आगे जाना है। तो और ये आपको पूरे 7 मंथ्स में वीक के 5 दिन आपको एक एक वीडियो देखना है, ठीक है, और पिछला वीडियो रिवाइज़ करना है। सैटरडे संडे को आपको वीडियो नहीं देखना है, कोई वीडियो नहीं देखना। पूरे वीक के 5 दिन आपने जितना पढ़ा है ना उसको आपको रिवाइज़ करना है। इन दोनों दिन में आधे आधे बांट के कर लो इन दोनों दिन में, या तो एक बार इसमें पढ़ लो फिर से एक बार और इसमें पढ़ो ताकि रिवीजन हो जाए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम आप इसमें बताएंगे कि हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए कब। तो मॉक टेस्ट के लिए हमें इसमें क्या करना चाहिए, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं है, इसमें आपको मॉक टेस्ट देना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको जीके का कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है, आपको PYQ सीरीज़ जो आप करोगे ना
दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर रिवीजन। और आपको इसमें अगर मॉक टेस्ट देना है तो सर के पहले आप आंसर करो, वो आपका मॉक टेस्ट रहेगा। PYQ सीरीज़ आप 3rd वाला कर लेना, इसमें 50 लेक्चर है, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट के लिए ये करना है, आप इसमें ऐसा नहीं कि आप पहले से करो या फिर लास्ट में करो, जब भी फ्री टाइम मिले PYQ सीरीज़ एक लगा लो, जब भी फ्री टाइम मिले एक PYQ सीरीज़ लगा लो। या तो आप सैटरडे संडे को क्या करना ना, ये अच्छा रहेगा कि सैटरडे संडे को जैसे आपने रिवीजन किया है ना, तो एक PYQ सीरीज़ कर लेना सैटरडे को, और एक PYQ सीरीज़ की वीडियो, सॉरी सीरीज़ में बोल रही हूँ, एक PYQ सीरीज़ की वीडियो सैटरडे को, एक संडे को कर लेना आप। तो क्या है ना, आपको फ़ायदा होगा इससे। ऐसे आपको जब भी फ्री टाइम मिले इसको कर लेना, बस एक ये 50 लेक्चर वाली 3rd PYQ सीरीज़ ख़त्म कर लेना, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और इसको आप स्टार्टिंग में मत करना, जैसे आप 2-3 महीने पढ़ चुके होगे ना, 2-3 महीने इस चीज़ को कंटिन्यू कर चुके होगे ना कि यहाँ वीडियो वगैरह चल रहा है, उसके बाद तीसरे चौथे महीने से आप तीसरे चौथे 3 महीने के लगभग तक आप सिर्फ रिवीजन करना है सैटरडे संडे को। दूसरे तीसरे महीने के बाद आप PYQ सीरीज़ शुरू करना ताकि आपका रिवीजन शुरू हो, ठीक है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में उतना नहीं पढ़े होगे कि आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े, 2-3 महीने पढ़ने के बाद आप ये करना। तो ये GK की स्ट्रैटेजी थी। अब आते हैं इसके लिए हम करेंट अफेयर्स पे, इसको भी हम छोड़ नहीं सकते। तो कुछ बच्चे इसके लिए ना बहुत परेशान होते हैं, स्टार्टिंग से ही रोज़ करंट अफेयर्स डेली वाले पढ़ने लगते हैं। अरे भाई, आपको UPSC नहीं करनी है, आपको सिर्फ SSC करनी है। इसके 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको लास्ट मंथ में जाके 6 मंथली करंट अफेयर्स जो आते हैं 1 साल के करने हैं। जैसे आप 2025 में दोगे ना, तो 2025 के पूरे जैसे सितंबर 2024 से लेके जुलाई अगस्त 2025 तक के पूरे कर लेना लास्ट महीने में। चाहे आपके इसके लिए PDF खरीद लो, कोई वीडियो वगैरह मत खरीदना, ठीक है। कहीं से PDF खरीद लो, बुक खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, 6 मंथली बस कर लेना, रट लेना। उससे ज़्यादा इसका टाइम मत देना इसके लिए, क्योंकि मैंने बहुत किया था, मैं आपको अपनी गलती बताती हूँ, मैंने बहुत अच्छे से तैयार किया था और मेरा एक भी क्वेश्चन मैच नहीं हुआ, तो उतनी मेहनत टाइम सब कुछ बर्बाद हो गया। तो अगर ये लक बेस्ड है कि क्या पूछ देगा, तो आप 6 मंथली कर लेना, लक होगा तो तुक्का लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन मैच हो गया, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन के लिए आप बाकी के साढ़े 28-27 क्वेश्चन को वेस्ट मत करना, ठीक है। तो दिस वॉज आवर GK GS स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम आएंगे रीजनिंग पे। तो दिस इज़ नॉट अ वास्ट थिंग, इसमें हमें 2 मिनट लगेगा बस रीजनिंग का करने में। तो रीजनिंग के लिए आपको 7 मंथ्स प्रॉपरली देने हैं, ठीक है। और संडे अलग से, बस सैटरडे नहीं। इसमें आपको 6 दिन पूरे वीक के एक वीडियो देखना है, और एवरी संडे 50 मिक्स्ड क्वेश्चन। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको चैप्टर वाइज करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है कि अगर चैप्टर वाइज आप नहीं करा तो आपको कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चंस हर संडे को करना है, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है ना, ये मैंने आपको बताया था पीयूष वार्ष्णेय सर से करने के लिए बेस्ट, इनसे अच्छा कोई नहीं मिलेगा आपको। मैंने आज तक बहुत 2-4 टीचर्स से पढ़ा है, इनसे अच्छा कोई नहीं मिला और आपको भी नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट स्टिक कर जाओ इन पे, आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये ना वीडियो में जैसे आप सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको ये बहुत सारा प्रैक्टिस करवा देंगे, साथ में क्वेश्चन से ही बताते हैं ये आपको कॉन्सेप्ट, तो बहुत सारे प्रैक्टिस करा देंगे। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं से अलग से बुक से क्वेश्चंस लगाओ या फिर चैप्टर वाइज, ठीक है। आप मिक्स्ड क्वेश्चंस लगाओ, या तो मॉक के तरीके से, या तो ऐसे कर लेना कि जैसे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है ना, तो 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के, 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के, 5 क्वेश्चंस ऐसे करके मिक्स्ड में बना लेना। क्योंकि रीजनिंग में आप जितना मिक्स्ड क्वेश्चन बनाओगे ना, उतना स्कोर आपका हाइप करेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है मिक्स्ड क्वेश्चंस बनाने की। तो आपको मॉक्स देने हैं एवरी संडे, या तो आप 50 क्वेश्चंस मिक्स्ड के मॉक्स, सेक्शनल मॉक्स या तो दे दो आप, इसके 25 क्वेश्चन के 2 मॉक्स दे देना, या तो आपको कहीं से कोई भी बुक से, जैसे मेरे पास पिनिकल की बुक है रीजनिंग की, आप उससे दे देना। तो ये आप पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी जाके होती है ख़त्म। और बात आती है रूटीन की। तो देखो, डेली रूटीन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये, इसको स्किप मत करना। डेली रूटीन के लिए आपको एवरी डे कम से कम स्टार्टिंग में 3 महीने तक आपको 6 से 7 घंटे देने होंगे, नहीं तो आप भूल जाओ कि SSC CGL आपसे होगा अगर आप बिगनर हो तो, ठीक है। 6 से 7 घंटे हर रोज़ आपको देने पड़ेंगे। और 3 महीने के बाद वाले टाइम के लिए कम से कम आपको 10 से 11 घंटे रोज़, कम से कम मैं बता रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा 13-14 बैठ सकते हो, जितना आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको डेली शेड्यूल में क्या करना है वो क्या है मैं यहाँ पे नहीं बताई थी, उस
टाइप में, क्योंकि वो कैब मैं आपको डेली शेड्यूल में बताने वाली थी, इसलिए मैंने वो कैब वहाँ नहीं बताया। वो कैब रोज़ 30-40 जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप उतना करो रोज़, चाहे मिक्स्ड करो, चाहे आप ऐसे मिक्स भी कर सकते हो। और आप जैसे कर लिया, मैंने क्या कर लिया कि आज आपको ये बुक ले लेनी है इसके लिए, और इससे ज़्यादा आपको कहीं भी ऐसा नहीं होना है कि ये बुक नहीं लेना है, वो मैम का वो सर का बुक लेना है, इतना आपको नहीं भटकना। आपके पास कोई मैम का सर का बुक है वो भी अच्छा है, ऐसे अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप ब्लैक बुक ले लेना, ये ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने कर लिया कि आज मैंने 20 ये कर लिया, कल 20 ये कर लिया, या तो आज मैंने 20 ये तो टोटल 40 कर लिया। तो जैसे आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप इसको कंप्लीट करना। तो डेली वो कैब रखना। मैंने आपको वीडियोस बताया है, रोज़ एक वीडियो 3 महीने तक, तो 4 घंटे से 5 घंटे आपके इसमें लग जाएंगे। और नोट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जीके के स्पेशली हैंड रिटन। मैं खुद अपना हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, पूरा नोट्स मैं हैंड रिटन बनाती हूँ अपना। मैंने ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जीके में। मैंने प्री में ज्योग्राफी का सिर्फ पढ़ लिया था पीडीएफ से, क्योंकि मैं उस वक्त पूरा ज्योग्राफी पढ़ भी नहीं पाई थी। तो जितना पढ़ा था मैंने एकदम, मेरे पास सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम नहीं था, तो मैं उसका नोट्स क्या बनाती। बट अब मैंने ज्योग्राफी के भी नोट्स बना लिए हैं पूरे तरीके से, ठीक है। तो आपको हैंड रिटन नोट्स पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। कोई भी बोले आपको कि पीडीएफ ले लो, बुक ले लो, वो सब बेवकूफ़ बना रहे। खुद से बनाओगे ना, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, खुद से बनाए हुए नोट्स ना बनाते बनाते आधा याद हो जाता है और दिमाग में ज़्यादा तरीके से फिट होता है वो। जब आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट्स बनाओगे ना, एक्स्ट्रा चीज़ें लिखोगे ना, तो वो चीज़ आपको ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद याद हो जाएगी। ऐसे अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आप कॉर्पोरेट जॉब्स करते हो, कोई जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं है 4-5 घंटे से ज़्यादा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें क्या करना चाहते हो, हैंड रिटन अलावा हैंड रिटन नोट्स को करने के अल्टरनेट वे में, ठीक है। तो आपको हैंड रिटन नोट्स आपको सब कुछ के रखने हैं। आपको एवरीडे 4-5 घंटे वीडियोज़ के देने हैं। वो कैब आपको एवरीडे करना है। रिवीजन आपको मैंने बता दिया किसका कैसे करना है। संडे को मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं। फुल मॉक टेस्ट की बात करें तो आपका प्रिपरेशन का जब 3 महीना ख़त्म हो जाए तो आपका 40-50% सिलेबस हो चुका होगा, अगर आपने कंसिस्टेंटली किया। ऐसा नहीं कि आज 2 दिन पढ़ लिया फिर नेक्स्ट वीक में पढ़ना है, अब 2-3 दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। आपने कंटिन्यूसली पढ़ा ना ये 90 दिन, तो 40-50% सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और 40-50 अगर हम नहीं बोले तो 30-40% तो पक्का ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो आप यहाँ से ना फुल मॉक्स अटैम्प्ट करना शुरू करना। स्टार्टिंग में कम आएंगे, मैं जानती हूँ, 45, 50, 70, 80, 100, 110 ऐसे आएंगे। आपको धीरे धीरे यहाँ से आपको यहाँ जाना है, यहाँ से आपको 150 तक का सफ़र भी तय करना है। तो आप पहले यहाँ से चलो, तो डायरेक्ट आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ से आप चलना तो शुरू करो, इसमें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने टाइम लगेंगे, पर उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो फुल मार्क्स आपको 3 महीने के बाद देना है, ठीक है। तो आई होप कि मैंने एवरीथिंग क्लियर कर दी होगी इस वीडियो में। मैंने बहुत सोचा था इस वीडियो के बारे में कि मैं बाद में बनाऊंगी, बट मैंने टाइम निकाल के, और अभी मैं आपको दिखाऊं कि अभी रात के बज रहे हैं 1, अभी 1 बज चुके हैं रात के, और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई उसके बाद मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना इस वीडियो पे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से इस वीडियो बनाया। भी मुझे सोना है, सुबह मुझे 5-6 बजे उठना है, ठीक है। तो क्या है ना कि मुझे अभी उठना है, फिर सुबह में तो अभी नींद मेरी पूरी हो नहीं पाएगी ढंग से। मैं दोपहर में 1-2 घंटे सो लेती हूँ। तो आपको क्या करना है ना, ये आपको एकदम आपको ये मान के चलना है कि आपको इस पे इतना ध्यान देना है कि नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करना है। मर्ज़ी आपकी है कि आपको 2 साल 3 साल मेहनत करते रहना है, या धीरे धीरे, या फिर 1 साल एकदम कड़ी मेहनत करके आपको इस चीज़ को पा लेना है। तो इस वीडियो पे सपोर्ट ज़रूर करेगा। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, बहुत सोचा है मैंने इसमें। 1 वीक से मैं प्लान कर रही हूँ इस वीडियो के लिए। बहुत कुछ मैंने काटा है, फिर बनाया है, एवरीथिंग मैंने किया है। मैं आपको देखो, मैं बहुत चीज़ें इस चीज़ के लिए सोची थी। मैं बहुत पेजेस वगैरह मैंने उड़ाए हैं इसके लिए, क्या सोचा था, कैसे करूँगी, क्या बेस्ट तरीका रहेगा, मेरी क्या गलती थी, सबको एनालाइज़ किया था मैंने। तो आई होप कि आप इस वीडियो पे भी उतना ही प्यार दोगे जितना आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पे दिया है, और आई होप कि आप उससे भी ज़्यादा इस पर प्यार दोगे। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख दो। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी दिक्कत हो वहाँ पर मुझे टैग करके मैसेज करो, और पर्सनल मैसेज मत किया करना, क्योंकि मैं देख नहीं पाती हूँ पर्सनल मैसेज। सबको इंडिविजुअली रिस्पॉन्स करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, आप सभी जानते हो। ग्रुप में टैग करके करना, मैं जब फ्री होंगी आपको मैं रिप्लाई कर दूंगी। सारे चैप्टर, सारे बुक्स जितने भी मैंने आपको बताया ना, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी हो, सबके पीडीएफ्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। सब बुक का पीडीएफ मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे।
जितने भी बुक्स मैंने इसमें बताए हैं सबके पीडीएफ से टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मैंने अवेलेबल करवाए हुए हैं सब, ठीक है। आप जाके उसको देख लेना, ठीक है। और मैं अभी नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी, अगर कोई चीज़ मुझे ज़रूरी लगेगी तो आप इसको जाके चेकआउट ज़रूर करना और मेरी ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। और अभी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, अगर आप इतने लास्ट तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और शेयर ज़रूर करना मेरी वीडियो को जिनको नीड होगी इसकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और तब तक के लिए राधे राधे।